श्री वल्लभाधीश की जय। कल अपन ने क्या देखो 48वां और 49वां श्लोक और आगे को तो 47वां श्लोक भी लियो अपन ने 10वें स्कंद के 11वें अध्याय में और तामस प्रमाण प्रकरण के 7वें अध्याय में जो प्रमाण प्रकरण को अंतिम अध्याय है और धर्मी स्वरूप जो है आपको ठाकुर जी को बा प्रकार से आयो। तो हमें ये बता रहे हैं कि ठाकुर जी ने नंदराय जी को ज्ञान देवे के लिए जो भी लीला करी वो लीला यहाँ पे बताई है कि या अध्याय में ये बताया कि या प्रकार से ठाकुर जी ने नंदराय जी को ज्ञान देवे के लिए जो लीला करी है और आगे बताया कि आपने कुमार अवस्था यहाँ ब्रज में ही छोड़ी है। छोड़ी को मतलब है कि स्थित करी है। छोड़ी को मतलब है कि स्थित कर दिया आपने। कुमार अवस्था जो है वो यहाँ पे तो आगे अपन को योजना में लालू भट्ट जी के खुलासा में और एक और दो खुलासा और दिए हैं जहाँ में नीचे नाम नहीं दिए है। तो उन हमें ये बताई है कि ठाकुर जी कुमार और कुमारी दोनों ही हमें आप बने हैं, मतलब ब्रज में ही आपको दोनों ही पुंभ भाव और स्त्री भाव स्वरूप जो है वो दोनों ही ब्रज में स्थित आपने किए हैं। तो वह प्रकार को यहाँ पे पूरा ये बतायो कि ठाकुर जी ने गोकुल को जैसे गोकुल में बाल लीला करी और वृंदावन में आके आपने जो कुमार लीला करी है वो कुमार लीला आपने वहीं पे स्थित कर दी है। मतलब फिर वह काल को छोड़ के आप आगे के काल में आप आगे को जो कार्य है आपको वो करने के लिए आप आगे बढ़ गए हैं। फिर ये बताया कि ठाकुर जी ने कुमार लीला में कौन कौन सी लीलाएं करी। तो आप बताओ कि ठाकुर जी ने सबसे पहले तो मेंढक की तरह आप कूद कूद के भी आपने ने खेल कियो है और फिर आपने ने एक पेड़ से दूसरे पेड़ में जैसे बंदर कूदा कूद करें, खेल करें, मस्ती करें और फल आदि खावें, वही प्रकार से ठाकुर जी ने भी कियो है। फिर ठाकुर जी और दो लीला और कौन सी थी कि हाँ ये जैसे आपने रामावतार में पुल बांधो और पुल बांध के जो एक वहां तो एक सीता एक ही होते सीता जी और यहाँ पे तो बहुत सारे गोपीजन हैं। तो यमुना पुलिन बांध के और ठाकुर जी ने सब गोपीजनन के मनोरथ या कुमार अवस्था में आपने पूर्ण किए हैं या प्रकार से ये बताया था एक खेल आपको। और एक एक और तो शुरुआत में खेल 405 प्रकार के खेल आपके बताए जो आपने वहां पे किए थे। कोई कोई याद हो तो एक तो यमुना जी में पुलिन बांधे आपने। एक एक ठाकुर जी ने ये वृक्ष में एक वृक्ष में से दूसरे वृक्ष में आपने कूद के और प्रकार से खेल किए। आपने मेंढक की तरह भी आप कूद कूद के और खेल करते थे वो प्रकार भी आया। एक प्रकार और आया था कोई याद हो तो का तुमको ध्यान नहीं आ रहा है। तो यह प्रकाश ठाकुर जी ने अपनी कुमार लीला करी और यहाँ पे अपनो 11वां अध्याय यानी के 11वां अध्याय और प्रमाण प्रकरण में तामस के प्रमाण प्रकरण में अपनो 7वां अध्याय यहाँ पे पूर्ण भयो अपनो कल। तो वो खेल क्या है तो वो आगे वापस देख के बताऊं मैं। हाँ आंख मिचोली खेलते ठाकुर जी गोप बालकन के साथ में आंख मिचोली खेलते थे। कोई कभी अपने श्रीवस्त्र सु नेत्र बंद करके आप छुप जाते या कभी कोई वस्त्र सु न बंद कर देते कोई के नेत्र तो फिर आप कहीं छुप जाते वो ढूंढते या प्रकार से भी आप खेल करते थे। ये सब प्रकार यहाँ पे अपन को आए थे।
श्री वल्लभाधीश की जय हो। श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। श्री वागपति चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण श्रीमद् वल्लभाचार्य जी विरचित श्री सुबोधनी जी की टीका 10वें स्कंद पूर्वार्ध में कौतुक लीला निरूपक प्रक्षिप्त प्रथम अध्याय 10वें स्कंद के अनुसार ये 12वां अध्याय है। यहाँ सबसे पहले श्री महाप्रभु जी की ढाई कारिका है। कथा मात्रम हरेर्वाच्यम सर्वत्रेत्यत्र केचन कथां वक्तुं भागवतीं क्वचित् सिद्धामलौकिकीं योजयित्वा त्वाधुनिका अध्याय त्रितयं जगुः शब्दार्थ संगतिनां हि स्पष्टा तत्र विरुद्धता लोक प्रसिद्धे तच्चापि कथंचित् रूप्यते स्फुटम्। कारिका का अर्थ है भगवान के सर्व चरित्र सर्वत्र कहने चाहिए। इस विचार से व कारण से पद्म पुराण में जो प्रसिद्ध हैं, कहीं भी कही गई भगवान की अलौकिक कथा को कहने के लिए किसी आधुनिक विद्वान ने ये 3 अध्याय बनाकर यहाँ कहे हैं। उनमें शब्द अर्थ और संगति की विरुद्धता स्पष्ट प्रतीत होती है। यद्यपि उसमें विरुद्धता स्पष्ट है तो भी ये कथाएं लोक में प्रसिद्ध हैं, अतः उनका स्पष्ट विवेचन किया जाता है। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि ठाकुर जी की ये कथाएं कोई पद्म पुराण में कहीं प्रसिद्ध हैं, और ठाकुर जी की कथाएं तो कहनो सविशेष कहीं भी होए वो कथाएं जरूर सो अपन को कहनी चाहिए। यहाँ प्रकार ये बता रहे हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि कोई ऐसे महानुभाव या ऐसे कोई आधुनिक विद्वान ने ये पद्म पुराण में से ये 3 अध्याय लेके यहाँ पे प्रसिद्ध किए हैं। यहाँ पे यानी जगत में प्रसिद्ध किए हैं। तो वहां से वो 3 अध्याय ठाकुर जी श्री महाप्रभु जी ने श्री सुबोधनी जी आपने लिए हैं। तो कि वह ऐसो 3 अध्याय में ऐसी कौन सी लीलाएं हैं जिनको वर्णन श्री महाप्रभु जी को वो कथा श्री ठाकुर जी की लीला इतनी सुंदर लगी कि आपने यहाँ पे श्रीमद् भागवत जी में ये प्रकार यहाँ पे लियो है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि पूर्वाध्यायान्ते कौमारं जहतुर्व्रज इत्युक्तं ततश्च पौगण्डवयः शितो व्रजे बभूव तुष्टो पशुपाल सम्मता वित्येव संदर्भस्तथापि भगवच्चरित्रमिव वत्सापहरणं पद्मपुराणे प्रसिद्धमिति वा कथामाश्रित्याघासुरवधं ब्रह्मस्तुतिं च पूर्वापर योनिर्विषयवेश्य कौतुक लीला भगवतः प्रदर्शिता लोका ही लौकिके कौतुकीनो भवन्ति। यहाँ पे आपको व्याख्या बता रहे हैं कि एकादश अध्याय के अंत में व्रज में कुमार अवस्था को छोड़ा यानी कि स्थापन किया यों कहा, और द्वादश अध्याय के प्रारंभ में कहा कि वे दोनों यानी श्री कृष्ण व बलराम जी पौगंड वय को धारण कर व्रज में पशुपाल बने। इस प्रकार के दोनों अध्यायों का परस्पर संदर्भ है। अब यहाँ संदर्भ के में खुलासा दियो है बहुत सारा खुलासा दियो है यहाँ पे कि 3 अध्याय प्रक्षिप्त होने के कारण 11वें अध्याय के अंत में कुमार अवस्था छोड़ी कहकर 12वें अध्याय में प्रारंभ में लिखा है कि श्री कृष्ण और बलराम ने पौगंड वय धारण की। इसके बीच में कोई भी कथा नहीं कही है। यदि वत्सहरण अघासुरवध आदि कथाएं कहनी होती तो अंतिम श्लोक कुमार अवस्था के त्याग का 11वें अध्याय के अंत में न कहकर इन तीनों अध्यायों के अंत में कहते। यानी यहाँ पे बता रहे हैं कि ठाकुर जी की कुमार लीला को अंत बता दियो। ये 11वां अध्याय जो अपन ने देखो या 11वें अध्याय में कुमार अवस्था की समाप्ति बताई, यानी कुमार अवस्था आपने छोड़ दी और आप पौगंड अवस्था में पधारे हैं। तो कुमार अवस्था छोड़ दी तो फिर ये तो वत्सासुर वध और ये कौन सा वध बताया, बकासुर वध नहीं, वत्स हरण और अघासुर वध, ये जो बताए ये दोनों वा कथा के अंत में नहीं आके, और ये जो अप्रक्षिप्त अध्याय हैं 3, इन अध्याय के बाद में आपको ये कुमार अवस्था छोड़ी यूं बताते, लेकिन ऐसो नहीं बतायो है।
और प्रक्षिप्त अध्यायों के कर्ता को वही श्लोक पुनः तीसरे अध्याय के अंत में देना पड़ा है, नहीं देते तो संदर्भ नहीं बैठता था। यानी अपन यूं समझे कि ये 11वें अध्याय में ये जो लीला है ठाकुर जी की कुमार लीला वो पूरी हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि यहाँ पे ठाकुर जी की जो और भी लीलाएं हती जो पद्म पुराण में प्रकट हैं, वहां में भी ऐसी कछु लीलाएं हैं जाको संदर्भ ये 11वें लीला के साथ जुड़ो हुआ है। तो ये जुड़ो हुआ है यासु यहाँ पे खुलासा करते हुए ये कह रहे हैं कि जब ये प्रक्षिप्त यानी कि जो ज्यादा के अध्याय हैं, अपन ने शुरू में ही देखा ना कि वैसे देखते जाओ इन सबन की गिनती तामस प्रकरण, राजस प्रकरण, सात्विक प्रकरण और 4 अध्याय जनु प्रकरण की, ये सब की गिनती अपन करवे जाओ ने तो 87 यानी कि 87 ही अध्याय हो रहे हैं। लेकिन 3 अध्याय पद्म पुराण के भी यानी श्री महाप्रभु जी ने जोड़े हैं यासु, कुल 10वें स्कंद में 90 अध्याय यानी कि 90 अध्याय हुए हैं। तो वह प्रकार सु वो 90 अध्याय की गिनती में ये 3 प्रक्षिप्त अध्याय जो हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं, और ये प्रक्षिप्त अध्याय के साथ में ये खुलासा कर रहे हैं कि या की संगति कहीं ना कहीं या ये आगे जो 11वां अध्याय अपनो पूरो भयो वाक्य साथ या की संगति है यासु, यहाँ पे ये सारो प्रकार खुलासा करके बता रहे हैं। और क्या आज्ञा कर रहे हैं खुलासा में? 6 प्रकार से खुलासा दिए हैं प्रक्षिप्त अध्याय के विषय में, कि आगे को जो अध्याय है और प्रक्षिप्त अध्याय है ये दोनों सब बात एक कैसे है, तो आपके लिए 6 खुलासा दिए गए हैं यहाँ पे। तो हमें सु तीसरा खुलासा ये है कि तीसरा खुलासा ये बताया कि भागवत में 232 अध्याय हैं। इन 3 अध्यायों की गणना से 335 अध्याय होते हैं। पूरे कुल भागवत जी में जो बताया अपन ने, जैसे कि 10वें स्कंद में केवल 10वें स्कंद में 87 अध्याय हैं, और 87 अध्याय में अगर ये 3 अध्याय अपन प्लस कर दें तो 90 अध्याय है, यानी 10वें स्कंद में केवल 90 अध्याय हैं। मतलब केवल 10वें स्कंद में ही 90 अध्याय, ये 10वां स्कंद इतना बड़ा है कि यहाँ में 90 अध्याय हैं, और बाकी सारे और दूसरे 11 स्कंद मिला के पूरे भागवत जी के मिला के 332 अध्याय हैं, और ये 3 प्रक्षिप्त अध्याय मिला में तो 300 हुए हैं। प्रसिद्ध टीकाकार श्रीधर स्वामी आदि ने भी भागवत के 332 अध्याय माने हैं। इसमें भी ये अध्याय प्रक्षिप्त हैं। यानी वाने भी भागवत जी के मूल जो बताए हैं वो है, और इन्हें यहाँ पे ये नहीं बताया। श्री वल्लभाधीश की जय। अब चौथा खुलासा ये बता रहे हैं कि प्रक्षिप्त अध्याय अध्यक्षात्रयी के अध्याय के 29वें श्लोक में कहा है कि भगवान ने असुर को मारा, तब कंस भी वहां था। अपने सामने अघासुर के मुख में श्री कृष्ण का प्रवेश देखकर कंस और उसके साथी प्रसन्न हुए। अनंतर भगवान उनका नाश करते हैं। बहु भी वह भी कंस ने देखा होगा। इस प्रकार होते हुए भी अरिष्ट वध के अनंतर नारद जी कंस को कहते हैं कि जिन दोनों ने तुम्हारे पुरुषों को मारा आदि कहने से इसका विरोध होता है, कारण कि बकी और बक के छोटे बंधु अगासुर का वध तो कंस ने स्वयं देखा था। इससे भी ये अध्याय प्रक्षिप्त सिद्ध होता है। यानी यहाँ पे ये और बता रहे हैं कि भाई आगे जो भी लीला है, भाई दया में कह रहे हैं कि बकासुर को वध ने अघासुर को वध जो बतायो, वो अघासुर को वध तो स्वयं कंस ने भी देखो। मतलब पहले तो ठाकुर जी अघासुर के अघ के अंदर चले गए, वो भी वाने देखो, और वाके बाद अघासुर को वध भयो वो भी कंस ने देखो। तो ये सब मतलब भाई
प्रक्षिप्त अध्याय है, क्योंकि भागवत जी में ये प्रकार नहीं दियो है कि कंस वहां खड़ो तो। अगासुर को वध को कभी भी सुनो होगो तुमने, तो तुमको ये नहीं खबर होगी कि अगासुर के वध के समय में कंस वहां पे सामने खड़ो थो, और कंस ने भी देखो कि कृष्ण कैसे क्या प्रकार से अगासुर के अंदर जा रहे हैं मृत्यु के पास, और क्या प्रकार से वो खुद मैंने बाको वध भी ठाकुर जी ने कर दियो। ये सब कुछ अपन को श्रीमद भागवत जी में नहीं पता चले, लेकिन यहाँ पे अपन को प्रक्षिप्त अध्याय में ये बताया है, या यहाँ पे या कि प्रक्षिप्तता सिद्ध हो रही है। अब पांचवें प्रकार को खुलासा बता रहे हैं कि भगवान ने ब्रह्मा को वरदान दिया था। भगवान ने ब्रह्मा को वरदान दिया था कि तुझे कभी भी मोह यानी अज्ञान नहीं होगा। अतः ब्रह्मा को यह ज्ञान है कि श्री कृष्ण ईश्वर है, और इसलिए ब्रह्मा ने दूसरे स्कंद के 7वें अध्याय के 27वें में श्री कृष्ण के ईश्वरत्व का प्रतिपादन किया है। यानी कि आपने ये मान्यो है कि ठाकुर जी में मतलब श्लोक में दियो है कि ये श्री कृष्ण है, ये ही ईश्वर है। ब्रह्मा जिनको ईश्वर समझते हैं उनके साथ इस प्रकार की दृष्टता कैसे करेगा, अतः यह कथा प्रक्षिप्त है। अब आगे जो कारिका आएगी ना, बाद में बताएंगे कि यह 3 अध्याय में क्या क्या आवे वालो है। तो या में भी अभी या में खुलासा में तो अपन को पहले से बता दियो कि ब्रह्मा जी को पता है कि श्री कृष्ण ही ईश्वर हैं। ये पता है, वो अपन को कैसे खबर पड़ी कि ब्रह्मा जी को तो ठाकुर जी ने वरदान दियो तो कि तुमको कभी मोह नहीं होगा, मेरी जो भी लीला है वहां में तुमको कभी मोह नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तुमको ज्ञान है कि मैं ईश्वर हूं। और ये ईश्वरता आप बता रहे हैं या के लिए कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी ने या श्रीमद भागवत जी के द्वितीय स्कंद में यानी कि दूसरे स्कंद के 7वें अध्याय के 27वें श्लोक में ये कही है कि ये श्री कृष्ण ही ईश्वर है। वाको प्रमाण दियो है ब्रह्मा जी ने। यासु यहाँ पे अगर जब उनको पता है कि ब्रह्मा जी को कि ये श्री कृष्ण ही ईश्वर है, तो आगे जो कथा आएगी वहां में ब्रह्मा जी को मोह भयो है ठाकुर जी की लीला में, और फिर वह मोह के कारण वो ठाकुर जी की परीक्षा ले रहे हैं। वो सारो प्रकार अपन को शायद आगे के अध्याय में आएगो। तो कह रहे हैं कि अगर जब उनको ये खबर हती तो फिर उनने या प्रकार सु कैसे ठाकुर जी की परीक्षा ली, या को मतलब ये अध्याय श्रीमद भागवत जी को नहीं है, ये कोई दूसरे पुराण को है, लेकिन या में लियो गयो है क्योंकि ठाकुर जी ने या प्रकार की लीला भी करी है। तो ये प्रक्षिप्त अध्याय है, ये सिद्ध हो रहे है। यहाँ समझ में आ रही है ना कि प्रक्षिप्त अध्याय काय को केम है? अपन खुलासा बहुत समझ रहे हैं कि प्रक्षिप्त अध्याय को मतलब है कि श्रीमद भागवत जी के अंदर ये अध्याय नहीं है। समझ में आई? श्रीमद भागवत जी के अंदर ये अध्याय नहीं है, लेकिन ठाकुर जी की कथाएं हैं और ऐसी बाल लीलाएं हैं, या के लिए पोगण लीला कुमार लीला जो भी यहाँ पे बताई है आगे वो लीलाएं हैं, यासु दूसरे वर्णन जो पद्म पुराण है उनमें सु ये ठाकुर जी की कथाएं श्री महाप्रभु जी ने यहाँ पे ली है। तो श्रीमद भागवत जी में ये 3 अध्याय विशेष करके जोड़े गए हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ ठाकुर जी की कथाएं हैं, और इतना बताया कि आपको ईश्वरत्व यहाँ में प्रकट हो रहे हैं, या के लिए ये 3 अध्याय यहाँ में लिए गए हैं। तो ये प्रक्षिप्त है या को खुलासा करते हुए अपन को ये 5 अपन ने खुलासा देखे कि अध्याय भागवत जी के 232 ही हैं, वासु 3 अध्याय मिले सो 335 अध्याय बताए गए हैं। और यहाँ पे सब प्रकार से संदर्भ यानी कि संगत मिल रही है कि 11वें अध्याय में अपन को ये बतायो कि अघासुर को वध हो गयो और ठाकुर जी ने कुमार लीला छोड़ दी यहाँ पे वृंदावन में, अब आप पौगंड लीला की तरफ आप बढ़ गए हैं। तो वो प्रकार, और ये 3 अध्याय जब पूरे होंगे तब हमें अंत में जो श्लोक आएगो बाकी और ये 11वें अध्याय के छेल्ले श्लोक की दोनों की संगति हो रही है। यासु भी ये बता रहे हैं कि बीच के इतने कार्य में ठाकुर जी की ये जो कथाएं आई हैं ये प्रक्षिप्त हैं, बराबर। और फिर अपन को ये बतायो कि नारद जी ने और मतलब कंस ने सामने देखो कि अघासुर को वध कियो ठाकुर जी ने, तो वो वर्णन या में नहीं आयो है भागवत जी में कि कंस वहां पे खड़ो थो।
लेकिन फिर भी ये अध्याय यहाँ पे दियो है आपको, मतलब ये प्रक्षिप्त यानी कि ज्यादा को अध्याय है, अधिक को अध्याय है, भागवत जी के बाहर को अध्याय है। समझ में आई? प्रक्षिप्त को मतलब जैसे कहवे ना कि भाई पेपर अपन एग्जाम देवे जावे तो कि भाई ये बुक के क्वेश्चन नहीं है, या तो बार ना प्रश्न पूछाया है। अपन कई बार कहे ना कि भाई कैसो गयो पेपर, तो कि अरे आ तो पुस्तक ना बुक ना क्वेश्चन नहीं आया, आ तो बार ना क्वेश्चन आया है, बार थी प्रश्न पूछाया है। तो वो मैंने कहावत है कि ये बाहर से लिए गए 3 अध्याय हैं जो श्रीमद् भागवत जी में सम्मिलित किए गए हैं, या से उनको प्रक्षिप्त अध्याय कही गई है। अब यहाँ में छठो एक खुलासा और बता रहे हैं। तृतीय स्कंध में उद्धव जी ने और द्वादश स्कंध में सूत जी ने भी इस कथा का वर्णन नहीं किया है। इसके अतिरिक्त गोपियों ने लीलानुकरण के समय इस लीला का अनुकरण नहीं किया। इसके इत्यादि से इसकी प्रक्षिप्तता में किसी प्रकार का संशय नहीं है। इसकी प्रक्षिप्तता में रश्मिकार श्री प्रभुचरण प्रकाशकार योजना लेखक ने अनेक कारण दिए हैं, जिनका संक्षिप्त उपरोक्त है, विशेष उन ग्रंथों में देखिए। एक प्रक्षिप्तता को और अपन को 2 दृष्टांत दिए यहाँ पे, कि क्या दृष्टांत दे रहे हैं कि भाई जैसे तृतीय स्कंध में उद्धव जी ने श्रीमद् भागवत जी को या ठाकुर जी की लीला को जो वर्णन किया है वो, और उद्धव अपने सूत जी ने, जिन्हें सोनक आदि ऋषि को सारी कथा श्रीमद् भागवत जी की सुनाई, उनने भी ये जो अब 3 अध्याय में जो कथाएं आएंगी वाको वर्णन नहीं कियो है। और एक प्रमाण दियो कि जब ठाकुर जी अंतर ध्यान भय, लघु रास के बाद ठाकुर जी अंतर ध्यान भय, तब जब गोपी जनन ने सारी लीला को अनुकरण कियो, ठाकुर जी ने जितनी भी लीलाएं ब्रज में करी उन सब को आपने अनुकरण कियो थो। अपन को सबन ने सुनो ही होएगो कि जब ठाकुर जी मिले नहीं अंतर ध्यान भय, तब गोपी जनन ने क्या कियो भाई, पूतना, एक गोपी जन पूतना बन गई, एक वाको स्तनपान कर रही हैं तो वाको वध कर दियो, फिर एक है ना पूतना की तरह भर गई, कोई सकट बन गई तो कोई है ना ठाकुर जी बन के वह सकट को चरनारी उनसे टल्ला मार रही हैं और सकट बिखर गयो, ऐसे प्रकार से बिखर गई। और ऐसे मतलब और भी प्रकार की सारी लीलाएं करी, कोई ने अपनी ओढ़नी पकड़ ली टच लिया आंगड़ी में और गिरिराज पर्वत बना दियो और खुद ठाकुर जी बन के वहां को पकड़ लियो। और ऐसे कितनी लीलाएं करी, जो जो ठाकुर जी ने लीलाएं करी थी, कोई कालिय दहन बन गए और वहां में गेंद में गिर गई और पकड़वे गए, कालिय दहन कियो, ऐसी कितनी सारी लीलाएं जो गोपी जनन ने ठाकुर जी को स्मरण करके करी। गोपी जनन ने ठाकुर जी को स्मरण करके सारी लीला को, ठाकुर जी की जितनी लीलाएं थी उन सबको अनुकरण कियो। तो वहां में आपने ये अनुकरण नहीं कियो है जो कथाएं अब आएंगी। समझ में आई? क्योंकि ये कथाएं कोई और कल्प की है या कोई पद्म पुराण की है, यासु ये श्री महाप्रभु जी ने श्री ठाकुर जी की ही लीलाएं हैं, यासु या में ली है कि आपको ऐश्वर्य या में प्रकट हो रहे है, या कारण से आपने ये लीलाएं यहाँ पे ये कथाएं ये श्रीमद् भागवत जी में आपने जोड़ी है। और यहाँ पे बता रहे हैं कि अतः 3 अध्यायों में कही हुई कथाओं के संबंध की संगति नहीं बैठती, तो भी पद्म पुराण में प्रसिद्ध वत्सहरण लीला की आड़ में अघासुर वध और ब्रह्मा द्वारा भगवान की स्तुति आगे पीछे अध्याय में कहकर हरि की कौतुक लीला कही है। लोग कौतुक, लौकिक में कौतुक वाले यानी तमाशा देखने वाले होते हैं। लोगन को है चटपट सब हो ना तो सब देखने में मजा आवे से श्री महाप्रभु जी ने यहाँ पे ठाकुर जी की इन लीलान को जामे कौतुक है बहुत, मतलब ये ठाकुर जी क्या करना चाह रहे हैं या ठाकुर जी क्या कर रहे हैं, ये तो बहुत अलग प्रकार है। तो ये सब देख के लोगन को मजा आवे, जैसे कहे ना तमाशा देखें तो तमाशा देख के मजा आवे सबन को, तो वो तमाशा देख रहे हैं। तो ऐसे तमाशा ठाकुर जी कर रहे हैं और उन तमाशा को देखने के लिए ऐसे आपके जो भक्त हैं उनके लिए ठाकुर जी ने ऐसी लीला करी है। तो श्री महाप्रभु जी ने वो लीलाएं यहाँ पे वो कथाएं आपने यहाँ पे ले ली है। एक कारिका और है अपनी यहाँ पे, तत्र तु प्रथमे ध्याये लीला माह सुविस्ताराम सुविस्तराम
अघासुरस्य च वधम मुक्तिश्चापि स्वयुक्तितः। सबको समझ में आई ना अभी में क्या महाप्रभु जी ने जो आज्ञा करी और यहाँ में जो खुलासा किया है ये टिप्पणी जी में श्री प्रभुचरण ने, और प्रकाशकार श्री वल्लभ जी कृत, श्री पुरुषोत्तम जी कृत लेख और लालू भट्ट जी कृत योजना में जो ये प्रक्षिप्त अध्याय को खुलासा आयो। प्रक्षिप्त को मतलब है या पुस्तक के अलावा भी जो पुस्तक हम है वहां जो ठाकुर जी की लीला है वाकई यहाँ पे श्री महाप्रभु जी ने लियो है। कारिका को अर्थ है कि इन 3 अध्यायों के पहले अध्याय में विस्तार पूर्वक लीला कही है कि अघासुर का वध और अपनी युक्ति से मुक्ति भी कही है। आभास है प्रथमम भगवतो दशभिः श्लोके लीला माह। आभासार्थ है प्रथम अध्याय में प्रारंभ के 10 श्लोकों में भगवान की लीला का वर्णन करते हैं। श्री सुक उवाच। अपन कौन से अध्याय में चल रहे हैं? 12वें अध्याय में है और ये अध्याय कौतुक लीला निरूपक है। जैसे अपन पहले यश निरूपक, श्री निरूपक, ऐश्वर्य निरूपक और ये जो 6 अध्याय और 7वां धर्मी निरूपक जो 7 अध्याय अपन ने लिए, वाके आगे को ये अष्टम अध्याय कह सके। जैसे 10वें स्कंद के अनुसार ये प्रक्षिप्त को प्रथम अध्याय है और 10वें स्कंद के अनुसार ये 12वां अध्याय है। प्रक्षिप्त के कितने अध्याय बताए हैं? 3। कितने बताए हैं? 3 बताए हैं। तो वाकई वजह से 10वें स्कंद में कुल कितने अध्याय हो गए? 90 अध्याय हो गए हैं। 90। श्री शुक उवाच। श्लोक पहलो है क्वचित वनाशाय मनो ददद व्रजात प्रातः समुत्थाय वयस्य वत्सपान प्रबोधयत् सगणवेन चारुणा विनिर्गतो वत्सपुरः सरो हरिः। श्लोकार्थ है श्री सुखदेव जी कहते हैं कि किसी दिन वन में भोजन करने के विचार से प्रभात काल होते ही उठकर सुंदर सिंह के शब्द से अपने मित्र ग्वाल बालों को जगा के बछड़ों की यूथों को आगे कर भगवान ब्रज से निकले। श्री सुबोधनी जी हैं यहाँ की। क्वचित कदाचित वनाशायाश्रय शनमासो वने शनम कर्तुम मनो ददद बिभ्रत प्रातः काले व्रजादुत्थाय विनिर्गत इति संबंधः वयस्याश्च ते वत्सपांच शृंगरवेणैव तेषामुत्थापनं कृष्णस्यैवायं रव इति ज्ञापनार्थं चारुणे इति दोहानंतरम वत्सान गृहीत्वा निर्गतः। ये पूरी सुबोधनी जी ले ली है, छोटी सी अति या को व्याख्या है श्री सुबोधनी जी को। किसी दिन वन में भोजन करने का मन में विचार करके प्रभात काल में ही उठकर जो ग्वाले थे और मित्र भी थे उन सबको सिंह के शब्द से अर्थात सिंह की ध्वनि से जगाया। सिंह यानी एक प्रकार को वाद्य है जाको आवाज करें, जैसे आजकल अपने दोस्तन को बुलावे के लिए बाहर से आवाज करते रहे, कभी कोई सीटी बजावे, कोई कछु करके और ऐसे प्रकार से। तो यहाँ पे ऐसा एक वाद्य है जाको नाम है सिंह। तो वो सिंह बजा के कोई एक दिन ठाकुर जी को ऐसे विचार आया कि चलो वन में जाके भोजन करें। तो जल्दी आप प्रातः काल उठ गए और ने कहे कि भाई अपना आप संकेत दियो, अपने ग्वाल बाल जो अपने मित्र हैं आपके उन सबको एक संकेत दियो। आप तो संकेत के लिए आपने क्या कियो? तो कि सिंह नाम को जो वाद्य है वो आपने बजायो और बजा के सब ग्वाल बालन को बुलायो। श्लोक में श्रृंगरवेण चारुणा का विशेषण देने का भाव यह है कि सिंह की ध्वनि चारु सुंदर थी, जिसको सुनकर ग्वालों ने पहचान लिया कि श्री कृष्ण की यह ध्वनि है, क्योंकि ऐसी सुंदर ध्वनि दूसरे की नहीं हो सकती। यानी ग्वाल बाल ने भी ठाकुर जी की यह सुंदर ध्वनि को समझ लियो, पहचान लियो कि ये तो हमारे श्री कृष्ण ही हमको बुला रहे हैं, क्योंकि ऐसी सुंदर ध्वनि और कोई नहीं बजा सके।
यूं समझ सुजाग होकर उठे और समझा कि कृष्ण बुला रहे हैं। गाय दूध लेने के पीछे बछड़ों को साथ में लेकर निकले। सबन ने जान लियो कि ठाकुर जी बुला रहे हैं, तो सबन ने जल्दी उठ के सब ने गाय को दूह लियो। गाय दूह के बाद सारे बछड़ा को लेके वो ठाकुर जी के पास आए। आभास है तदा सर्वे की निर्गता इत्याह ते नैवेति। आभासात है उस समय जब कृष्ण निकले सब ग्वाल भी बछड़ों को लेकर निकले। उसका वर्णन नीचे के श्लोक में करते हैं। श्लोक दूसरो है तेनैव साधं पृथुकाः सहस्रशः स्निग्धाः सुशृङ्गवेत्र विषाणवेणवे वेणवः स्वान् स्वान् सहस्रोपरि संख्यायान्वित यान्वितान् वत्सान् पुरस्कृत्य विनिर्य विनिर्य युर्मुदा। श्लोकार्थ है आपके साथ आपके प्रेमी ग्वाल बाल भी अच्छे अच्छे छींके बैंत सिंह और बांसुरी लिए सहस्त्रों से भी अधिक संख्या वाले अपने बछड़ों को आगे लेकर आनंद से निकले। और यहाँ पे बता रहे हैं कि ठाकुर जी तो चल ही रहे हैं आगे और उनके साथ साथ और कौन कौन जा रहे हैं। तो कह रहे हैं कि आपके साथ आपके प्रेमी ठाकुर जी को स्नेह करने वाले जो बाल हैं वो ग्वाल बाल तो है, साथ में अच्छे अच्छे छीके यानी अच्छी अच्छी सामग्री लेके आप साथ में चल रहे हैं। बेंत यानी वेत्र लेके लकड़ी लेके, और सिंह यानी जो वाद्य है तो वो सिंह वाद्य भी लियो और बांसुरी भी लिए। सिर्फ 2 4 8 10 नहीं, सहस्त्रों बहुत सारे हजारों की संख्या में सारे ग्वाल बाल अपने अपने बछड़न को लेके आनंद सुन साथ में चले। श्री सुबोधनी जी है या कि तेनैव भगवता साथं पृथुका बालाः सहस्रशो निर्गताः स्निग्धाः प्रेमला भगवती शोभनाशिक शिवय मोहन सहितं येत्रं वेत्रं वत्स चारणार्थं विषाणं वादनार्थं वेणुश्च ते येषां सन्ति स्वकीयान् वत्सान् पुरस्कृत्य तेपि मुदा ग्रहे ग्रहेभ्यं ग्रहेभ्य ययुः एकैकस्य सहस्र संख्यात उपरि संख्यायुतमित्यादि तया संग तया संख्यायन्वितान्। यहाँ तक की पूरी श्री सुबोधनी जी ले ली। व्याख्या है या कि व्याख्यार्थ है कि भगवान के साथ सहस्त्रों बालक निकले। वे बालक भगवान से प्रेम करने वाले थे, जिससे उन्होंने ओदन सहित छीके यानी ढाकवे के साथ में चीका ढके हुए थे, ओदन सहित छीके बछड़ों को चराने के लिए बेंत बजाने के लिए सिंह और बांसुरी ली थी। वे भी अपने बछड़ों को आगे कर प्रसन्नता पूर्वक घरों से निकले। प्रत्येक ग्वाले के पास 10-10 हजार बछड़े थे। बाप रे कितने सारे बछड़ा हो गए। खुद तो सहस्त्र ग्वाल बाल है और एक एक ग्वाल के पास में 10-10 हजार बछड़ा आते। बोलो इतने सारे बछड़ा को कैसे संभालते होंगे। ठाकुर जी तो 5 ही वर्ष के थे। हमें आया था ना सबसे पहले 11वें अध्याय में शुरू में कि ठाकुर जी अब कुमार लीला की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो मतलब ठाकुर जी 5 वर्ष के भय तो अब गाय चरावे के लिए पधार रहे हैं, बछड़ा को चरावे के लिए पधार रहे हैं। बोलो इतने सारे बच्चों को कैसे संभालते रहेंगे। यहाँ पे अपना दूसरा श्लोक पूरा भयो। जैसे ना कि ठाकुर जी ने वेणुनाद कियो तब सारे गोपीजन पधारे, तो यहाँ पे भी ठाकुर जी ने ग्वाल बालन को बुलावे के लिए सिंह तो वाद्य जो है वो बजायो, इतनी सुमधुर ध्वनि में बजायो कि सबको संकेत मिल गया कि हमको श्री ठाकुर जी हमको हमारे श्री कृष्ण हमको बुला रहे हैं। तो सब अपने अपना फटाफट अपने नित्य नियम पूरा करके और आ गए। ऐसा नहीं कि भाई मैं एक आ रहा हूँ आज मुझको नहीं जानो है, या ऐसा नहीं है या आज चले गो कल चलो जाऊंगा, ऐसो कछु कोई ने नहीं विचारो आज मुझको बहुत काम है मैं बाद में आऊंगा, ऐसा सब नहीं हो गए। ठाकुर जी ने बुलाया यानी पहुंच ही जावे को हो गए। तो ऐसो क्रम यहाँ पे बता रहे हैं कि ठाकुर जी के एक सिंह को नाद करवे सुही सारे ग्वाल बाल अपने जो नित्य क्रम सुबह को हतो जो गाय दोहन करवे को वो दोहन करके और छीका लेके यानी जो भाथा जाको कहवे के भोजन करवे को साथ में लेके
और साथ में जैसे कहे ना कि आजकल का है नौकरी करवे जाओ तो टिफिन ले लेके सब चले जाओ, ऐसे ऐसे ठाकुर जी के बच्चन ग्वाल बाल जो है वो सारे बछड़ान को भी ले लिए और सबने छीका भी साथ में बांध लिए। तीसरा श्लोक है आभासयाको तान सर्वानेव स्ववत्सकान कृष्ण वत्सेषु योजितवंत इत्याह कृष्ण वत्सेरिति। आभासात नीचे के श्लोक में कहते हैं कि उन सब ग्वाल बालों ने अपने अपने बछड़ों को कृष्ण के बछड़ों में सम्मिलित कर दिया। श्लोक तीसरो है कृष्ण वत्सेर संख्या युथि कृत्य स्ववत्सकान चारयंतोर भल लीलार भीर विजहृ तत्र तत्र ह। श्लोकार्थ कि श्री कृष्ण के अगणित बछड़ों के साथ अपने बछड़ों के यूथों को मिलाकर उनको चराते हुए वे बालक जहां तहां बच्चों के खेल खेलने लगे। यानी ठाकुर जी के तो हजारों बछड़ाएं हैं, ठाकुर जी के हजारों बछड़ाएं हैं जिनकी कोई गिनती ही नहीं है। और यहाँ पे जो जो ग्वाल बाल साथ में आए हैं सहस्त्रों बालक कही है, सहस्त्रों अपन आगे देखे ना ये 2 4 5 6 नहीं है, कितने बालक हैं, सहस्त्रों बालक चले हैं। सहस्त्रों से भी अधिक संख्या वाले आगे अपन को बताया, तो वो सहस्त्रों में एक एक ग्वाल के पास में 10-10 हजार बछड़ा है। तो विचार करो कि कितने सारे बछड़ा होंगे। 1,000 में एक के पास 10,000 हुए तो 1,000 प्लस 10,000 करो तो कोई गिनती नहीं अपन को तो समझ में आवे। और वहां में ठाकुर जी के तो अगणित है, अनगिनत बछड़ा ठाकुर जी के हैं। तो उन सब ग्वाल बालन ने क्या विचार किया कि इन बछड़ान के साथ हमारे बछड़ा अगर आ गए सब एक वा के अंदर तो हमारे बछड़ान को भी रक्षण हो जाएगा। तो ठाकुर जी के बछड़ान को रक्षण होएगो तो श्री कृष्ण के बछड़ान के साथ में हमारे बछड़ाएं भी सुरक्षित हो जाएंगे। यासु यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं कि सबन ने ठाकुर जी के यानी के श्री कृष्ण के अगणित बछड़ों के साथ अपने बछड़ों के यूथों को मिलाकर उनको चराते हुए वे बालक जहां तहां बच्चों के खेल खेलने लगे। यानी सब फिर ठाकुर निष्फिकर होके ठाकुर जी के बछड़ान में अपने बछड़ान को साथ में रख के और निष्फिकर हो गए। और वाके बाद उनने क्या किया कि वो लोग सब चरा भी रहे हैं साथ में सब बछड़ान को और खेल भी खेल रहे हैं। या किसी सुबोधनी जी है भगवद अर्थ भगवद रसे ही सह स्वयवत्सान युति कृत्य अन्यथा स्वच्छंद लीला न भवति ततोपि यूथ भूतान कदा कदाचित कदाचिन्न कदाचिन्निर्गच्छन्तोर्भलि गच्छन्तोर्भलीलाभिरेव ताश्चारयन्तो विज्वा विज्वः तत्र तत्र क्रीडितवन्तः। ये सुबोधनी जी हमें थोड़ी छोटी छोटी दी गई हैं, तो सुबोधनी जी पूरी पूरी अपन ले ले रहे हैं। तो व्याख्या है कि ग्वाल बाल अपने अपने 10-10 सहस्त्र बछड़ों को लेकर निकले। जब व्रज से बाहर आए तब विचार करने लगे कि यदि हम अपने बछड़ों को श्री कृष्ण के बछड़ों के साथ मिलाकर नहीं चराएंगे तो नहीं चराएंगे तो हम जो वन में खेल खेलने आए हैं वे खेल स्वच्छंदता से खेल नहीं सकेंगे, यानी बिना रुकावट के हम नहीं खेल सकेंगे। इसलिए हमको अपने बछड़े श्री कृष्ण के बछड़ों के साथ मिला देना चाहिए। यो विचार कर अपने बछड़े श्री कृष्ण के साथ में कर दिए। अतः आचार्य श्री कहते हैं कि भगवान के बछड़ों के साथ अपने बछड़ों को मिला दिया, जो नहीं मिलाते तो स्वच्छंद लीला यानी क्रीड़ा न हो पाती या न हो सकती थी। यूं करने पर भी यदि कोई बछड़े अलग नहीं अलग कहीं निकल जाते तो बाल क्रीड़ा करते हुए उनको भी साथ में चरा लेते चरा लेते हुए भिन्न भिन्न स्थानों में
खेलते, चरा लेते थे और भिन्न भिन्न स्थानों में खेलते थे। तीसरा श्लोक यहाँ पे पूरा भय, यानी यहाँ पे हम बता रहे हैं कि अगर बालकन ने विचार किया कि अगर हम अपने बाल ये खेल में लग जाएंगे और इनके साथ हम बार बार बछड़ा को हम चरावे के लिए दौड़ते रहेंगे, तो हमको जो खेल करना है ठाकुर जी के साथ या ठाकुर जी को जो खेल करना है हमारे साथ, तो वो निश्चिंतता से नहीं हो पाएगा, बिना रुकावट नहीं हो पाएगा, क्योंकि थोड़ी थोड़ी देर में देखना पड़ेगा कि हमारा बछड़ा कहाँ चले गए, क्या कर रहे हैं, कहीं आगे तो नहीं निकल गए, कोई पीछे तो नहीं रह गयो, कहीं कोई जंगली जानवर तो नहीं आ गयो, तो वो सब कुछ देखना पड़े। तो या के लिए उनने विचार किया कि जो ठाकुर जी के जो बछड़ाए हैं, श्री कृष्ण के जो बछड़ाए हैं, उनमें ही हम हमारे बछड़ा को भी साथ में कर दें, तो एक साथ सब चराते हुए चलेंगे, तो साथ में कहीं खेल करना होगा तो वो भी निश्चिंतता से कर सकेंगे, ऐसो सोच के उनने। और अगर कोई गाय आगे पीछे हो भी जावे तो उनके पीछे पीछे अलग अलग दौड़ते भय, मतलब खेल करते हुए उन गायन को भी साथ में चरा लेते थे। यहाँ पे अपना तीसरो श्लोक भी पूरो वो है। अब कहो तो आगे ले में या कहो तो यही छोड़ा है, पर बोलो 2 बजी है अभी, विचार हो तो एक आध श्लोक और ले लें आगे। तुम समझ में तो आ रही है ना कि ठाकुर जी क्या लीला करना चाह रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं या समय। 3 श्लोक अपन ने किए। पहले श्लोक में बताया कि ठाकुर जी को एक बार सुबह सुबह इच्छा हुई कि हम वन भोजन करने के लिए चले। वन भोजन के लिए विचार कियो जावे को, तो आपने के अब अकेले तो जावे उसमें आनंद नहीं आएगा, तो सब ग्वाल बालन को हमको बुलाना चाहिए। तो ठाकुर जी ने ग्वाल बाल को बुलावे के लिए सिंह नामक वाद्य को बजायो, और वो बजायो, वो सब ग्वाल ने सुनो, सब ग्वाल बालन ने सुनो, और सुन के सबन को लगे कि इतनी मधुर ध्वनि तो हमारे श्री कृष्ण ही बजा सके हैं, या को मतलब हमको ठाकुर जी बुला रहे हैं। तो ये सोच के सब जल्दी से उठ गए, और उठने के बाद उनने फटाफट अपनी गाय दोह ली, और गाय दोहवे के बाद में बछड़ाए उनको लेके और ठाकुर जी के साथ हो लिए। जब तक वो लोग सब आए तब तक ठाकुर जी अपने बछड़ा को लेके नंदालय से बाहर पधार चुके थे। तो उनके साथ सब एकत्रित हो गए, और यहाँ पे बता रहे हैं कि 1 2 5 10 50 60 ऐसे नहीं आते ग्वाल बाल, होते सहस्त्रों हजारन की संख्या में आते, और एक एक ग्वाल बाल के पास में 10-10 हजार बछड़ाए हते। और उन सबन ने ये विचार किया कि अगर हमको स्वच्छंदता से खेलना है ठाकुर जी के साथ, तो हमारे बछड़ा को हम ठाकुर जी के बछड़ा के साथ में एकत्र कर देवे, उनके यूथ में ही हम इनको भी भेगे कर देवे, ताकि हम निश्चिंतता से ठाकुर जी के साथ खेल कर सके। यहाँ तक को अपने 3 श्लोक भय है। कुछ नहीं समझ में आई हो तो पूछे, और बाकी के सब अपन आगे कल वर्णन देखेंगे अपन। श्री वल्लभाधीश की जय। થઈ ગયો વાંધો નહીં। तो श्री गोसाई जी कथा कहता, तो एમાં बताए कि ठाकुर जी की जो लीला है वो नित्य है। नित्य को मतलब है कि रोज चल रही है, ऐसा नहीं है कि आज हो गई तो पूरी हो गई, जैसे अपन कहें कि भाई अभी तो मंगला कराए थे, अब कल वापस मंगला करावे की क्या जरूरत है, या आज ये उत्सव कर लियो है तो अब वापस अगले साल ये उत्सव करने की क्या जरूरत है, या आज उत्सव कर लियो फिर कल उत्सव करने की क्या जरूरत है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। श्री ठाकुर जी की जो लीलाएं हैं वो ठाकुर जी की लीलाएं नित्य है, रोज चले हैं। आज जैसे अपनी दिनचर्या चले हैं, ऐसे ठाकुर जी के उत्सव, ठाकुर जी की लीलाएं नित्य चले हैं। तो ऐसो कथा में बैठे हुए एक बालक ने, बच्चा ने सुनी कि ठाकुर जी की लीला नित्य है, और ठाकुर जी ब्रज में अभी भी विराजे हैं, दर्शन दे हैं, सब कुछ है। तो वाकई ये इच्छा भई कि मेरे को भी ऐसे दर्शन, माने पूछी श्री गोसाई जी से कि आपने जो कथा में आज्ञा करी कि ठाकुर जी की लीलाएं नित्य हैं, तो क्या सच्ची में ठाकुर जी ऐसे या समय भी दर्शन देवे। तो कह हाँ हाँ, ठाकुर जी की लीला तो नित्य है, ठाकुर जी जरूर दर्शन देवे या समय। तो के ब्रज में जावे तो अपन को दर्शन हुए, यानी यूं ही कही कि ब्रज में ठाकुर जी की लीला नित्य है, तो क्या अभी ब्रज में या समय जाए तो हमको दर्शन होंगे।
तो कि हाँ जरूर होंगे। तो वाने तो ठान ली कि मैं तो जरूर जाऊंगो दर्शन करने के लिए। और गयो बच्चा और जाके और ने जो वर्णन श्री गुसाई जी ने कियो थो कि ठाकुर जी या कदम्ब खंडी से निकल के और ऐसे में ठाकुर जी शाम के समय में, यानी ये जो 5 5 बजे को, 5 साढ़े 5 बजे को गोधूली को जो समय है, वह समय में ठाकुर जी गोचारण करके वापस पधारे। और ठाकुर जी ऐसे सुंदर वेणुनाद करते भय और गाय आपके पीछे पीछे आ रही हैं। पहले जब पधारे ना ठाकुर जी गोचारण करवे के लिए, तब ठाकुर जी आगे हुए और गाय पीछे हुए। लेकिन गोचारण करके जब पधारे ना, तब गाय आगे हुए और ठाकुर जी पीछे पीछे पधारे। तो या के कारण का होवे कि आगे गाय हुए न, तो गाय चले तो रज उड़े। वो रज जो उड़े न, वो रज ठाकुर जी के पूरे श्रीअंग में लग जावे। तो ऐसो सुंदर जो वर्णन कियो तो यही दर्शन करवे के लिए। और वामे भी वर्णन ऐसो कियो तो श्री गुसाई जी ने कि एक एक गाय के जो खुर हैं, खुर मतलब पाँव के जो खुर कही जाए ने, वो सब जटित हैं, सिंगड़ा सोना के हैं और मोर पीछो सब बांधो भयो है। ऐसे ऐसी है ने आपके वहां में जो घंटा है, वो घंटा वगैरह भी आपके सोना के हैं। और ऐसो सुंदर वर्णन श्री गुसाई जी ने कियो तो वो गुसाई जी को वर्णन सुनवे के लिए, वो वर्णन के दर्शन करवे के, वो लीला को जो वर्णन कियो वह लीला के दर्शन करवे के लिए वो बालक व्रज में वाही स्थली पे जाके एक टीला के ऊपर बैठ जावे कि यही जगह से ठाकुर जी पधारेंगे, मेरे को यहाँ दर्शन करने हैं। तो एक दिन पूरो निकल गयो, दूसरो दिन निकल गयो, खाए पिए बिना वो बच्चा वहीं बैठो रहो कि मेरे को नहीं, मेरे को तो ठाकुर जी के दर्शन करके ही यहाँ सुजानो है। तो ठाकुर जी ने सोची कि ये तो 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, लेकिन मैंने बच्चा वहां सो हलो ही नहीं। ठाकुर जी ने विचारी कि अब अगर मैंने आपको जो दर्शन नहीं दिए तो ने ये बच्चा मर जाएगो, यानी कछु खायो नहीं है या को कुछ हो जाएगो यो, अब तो आपको ताप महसूस है नहीं हो रहे हो, इतना ताप वा बालक ने कियो। तो ठाकुर जी ने कृपा करके श्री गोसाई जी की कहानी सुन बालक को दर्शन दिए। तो दर्शन कैसे दिए, जैसो वर्णन ठाकुर जी को श्री गोसाई जी ने करो तो वहां पे कथा में ऐसो ही यहाँ पे स्वरूप दर्शन करा के ठाकुर जी ऐसे गायें दौड़ती भाई ऐसी आई, एकदम से ऐसी ऐसी आंधी आई, रज की ऐसी आंधी आई। और वहां रज के वहां में वो सारी गायें दौड़ती भाई, एक के बाद एक, कारी धोरी घूमर ऐसे सुंदर सुंदर गायें दौड़ रही है, एकदम रुष्ट पुष्ट गायें। और सबके है ने सिंगड़ा में है ने सोना के वो लगे भय, सींग लगे भय और मोर पीछ धारण करी भई, ऐसे सुंदर वो का के वो फोंदना लगी भई गाय। और चना रंग के खुर में ने सोना जटित वो खुर है आपके वो गायन के, और ऐसे सुंदर सुंदर गाय हैं और आगे वो दौड़ती भी आ रही हैं। फिर ठाकुर जी उन गायन के पीछे पीछे वेणु नाद करते भय पधार रहे हैं और पूरे आप गोरज सुमंडित हो रहे हैं, क्योंकि इतनी आंधी उड़ी है ब्रज ब्रज की तो ठाकुर जी के ऊपर सारी चढ़ गई है। तो ठाकुर जी वह गोरज सुमंडित ऐसे सुंदर लग रहे हैं, वहां में आपके सारे आभरण वो गोरज के बीच में जैसे वो सितारा चमकते हुए ना, ऐसे चमक रहे हैं। ऐसो सुंदर स्वरूप वो ठाकुर जी ने वह बालक को दर्शन कराया। तो ये स्पष्ट कर रहे हो है कि श्री गोसाई जी जो आज्ञा कर रहे हैं, श्री महाप्रभु जी जो आज्ञा कर रहे हैं कि ठाकुर जी की लीला आज भी नित्य है, लेकिन ताप और दृढ़ता अपने गुरु की वाणी में विश्वास होनो और अपने प्रभु के ऊपर विश्वास होनो, दृढ़ता होनी कि नहीं आपने कही है तो वो जरूर होएगो। ऐसे करके वो दर्शन करवे की वाने जो आशा रखी और वाने ताप कियो कि नहीं टेक रखे कि मैं दर्शन किए बिना नहीं जाऊंगा। तो ठाकुर जी ने वाक्य ताप को निवारण कियो, श्री गोसाई जी की कहानी से वाक्य पर कृपा करी और गोधूली के पूरे दर्शन वाक्य कराए। वल्लभाधीश की जय।